ठीक है, अभी बताओ क्या डाउट्स हैं। सो फर्स्ट डाउट है कि जब हम वैल्यू असाइन करते हैं डेट को, ठीक है, तो एक दिक्कत होता है कि हम डायरेक्टली डेट को अगर वैल्यू असाइन करेंगे डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में, तो वो एज एन इंटीजर ट्रीट करता है उसको। हम्म तो उसके लिए कोई और तरीका है, जैसे कि मैं हार्ड कोड वैल्यू पर एक वही एक फ्लो काम करो, मेथड है। हाँ, एक हाँ, काम करो अपनी, इस मैं परमिशन देता हूँ ना स्क्रीन की, और अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बारी दिखाना जरा, किस तरह से बोल रहे हो, कैसे करने के लिए। ओके। हाँ, ये रहा। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने एनोनिमस विंडो खोला, मैंने हम्म। लिखा टी टी इज इक्वल टू 12 12 2023। ठीक है, अब मैं हम्म कर रहा हूँ सिस्टम डॉट डीबग डीपी इज प्लस डीपी। तो अब मेरे को ये एरर थ्रो करता है, लीगल असाइनमेंट फ्रॉम इंटीजर टू डेट। हाँ, क्योंकि डेट का क्या है ना, जब सेल्स डेट फोर्स का में। तो अलग से है ना भैया, उसका तो शायद डेट अलग से बनती है, डेट डॉट न्यू इंस्टेंस करके बनता है। हाँ, वो तो मुझे पता है डेट डॉट न्यू इंस्टेंट, लेकिन वो मेरे को पूछना था कि उसके अलावा कोई और तरीका है हार्ड कोड वैल्यू पास करने का। नहीं नहीं, उसी में पास करनी पड़ेगी, डेट डॉट न्यू इंस्टेंस में ही पास करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि बाकी जैसे वेरिएबल्स हम बनाते हैं तो हम पास कर सकते हैं, तो मैंने डेट डेट टाइम और टाइम में देखा कि वो डेट डॉट न्यू इंस्टेंस टाइम डॉट न्यू इंस्टेंस और वो सब ही है। हाँ हाँ, वैसे उसमें डेट में क्या होता है ना, कि वैसे हार्ड कोड वैल्यूज पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसको जो है क्या कहते हैं, इसमें ऐसे अब उसको पता ही नहीं चलेगा ना कि ये क्या है। हाँ हाँ। जैसे 12/12/2023 ना, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। हम्म। ओके, और दूसरा डाउट ये था कि जैसे अगर मैंने ये कर दिया डेट डी टी इज इक्वल टू डेट डॉट न्यू इंस्टेंस, ठीक है, अब मैंने हम्म इंस्टेंस में पास कर दिया वैल्यू 2023, मंथ में पास कर दिया मैंने 12, डे में पास कर दिया 12 सेमी कोलन प्रिंट। हम्म ठीक है, तो ये प्रिंट होके वैल्यू आ गया डीबग ओनली में। मेरे को ये नहीं चाहिए, ये ऐसा कोई तरीका है बिना कोई मेथड यूज किए कि ये जो टाइम आ रहा है, टाइम नहीं सिर्फ डेट आए, और अगर वो डेट वेरिएबल है, सॉरी डेट डेटा टाइप है, तो वो टाइम क्यों ले रहा है? हाँ देखो, डेट, हर डेट के साथ जो है क्या कहते हैं, कोई ना कोई टाइम एसोसिएट रहता है। ठीक है, बट नॉर्मली होता क्या है सेल्स फोर्स में, क्या है मतलब ऐसा बिहाइंड द सीन क्या है, कि जब भी डिबग करते हो तो वो बेसिकली टाइम के साथ ही दिखाता है, बट एक्चुअली में अगर कंपेयर करोगे ना, कभी जैसे दो वेरिएबल होंगे तुम्हारे पास, ठीक है, और जब उनको कंपेयर करोगे कि दोनों सेम है या दोनों एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं, तो फिर वो सिर्फ डेट पार्ट ही कंपेयर करेगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप डेट है। तो एक्चुअली में क्या है ना, कि जैसे कि जब हम जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली बनाते हैं, तो वहां पे हम डेट टाइम ही नॉर्मली बनाते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट में काम किया हो तो उस पे क्या होता है कि वो डेट टाइम ही बनाते हैं, तो अगर हमें डेट चाहिए होता है तो हम डेट पार्ट उसमें से जो है क्या कहते हैं निकाल देते हैं, तो वो इसमें होता क्या है कि वो बिहाइंड द सीन स्टोर सब कुछ करता है। ये क्या कहते हैं, डेट मतलब ईयर मंथ जो भी है, आवर्स मिनट सेकेंड्स, बट जब वो डेटा टाइप उसको डेट मिलता है, तो फिर वो उनको ट्रिम कर देता है, उनको जीरो कर देता है जब डिबग करते हो तब। तो डिबग में ये जो है क्या कहते हैं दिखता है। वैसे अगर उसको यूज करोगे, जैसे एक और वेरिएबल अगर अभी बनाओ सेम डेट के साथ या आगे पीछे डेट के साथ, और देन उनको वो करो। हम्म, और इसको जो है क्या कहते हैं, अगर कंपेयर करो इफ कंडीशन लगा के या वैसे कुछ लगा के, तो फिर वो सिर्फ डेट पार्ट ही कंपेयर करता है, मतलब वो फिर टाइम पार्ट पे जाता नहीं है। ये चीज होती है। अगर यही चीज जो है क्या कहते हैं उसमें क्या बोलते हैं, क्वेरी में भी जब आगे चल के हम देखेंगे कि डेट के साथ फिल्टर लगाना है, तो उसमें हम टाइम पार्ट नहीं देते, उस पे भी हम सिर्फ डेट पार्ट ही देते हैं, तो वो डेट पार्ट को ही जो है क्या कहते हैं कंसिडर करता है। ओके, ओके, समझ गया। वो चीज होती है। ठीक है, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। ठीक है।
वो मेरे को एक रियल टाइम एग्जांपल चाहिए था इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए। इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए हम्म। देखो, स्टैटिक वेरिएबल्स तो जो है क्या कहते हैं तुम्हारे हमेशा उससे होंगे। ओके, मैं बताता हूँ। अब जो है क्या कहते हैं, अभी मैं उसको इसलिए ज्यादा बता नहीं रहा था कि मैं उसको क्यों नहीं जा रहा था, उसका रीजन था, बट मैं अभी हम्म ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या, अब जैसे कि लेट से, ओके अगर ये खुल जाता है तब भी मैं इधर लिख देता हूँ तब तक। लेट से कि तुम्हारे पास क्लास ए है और बी है और सी है एंड डी है, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, अभी सिंपल सा ले लेते हैं कि क्लास ए कॉल करते हो, क्लास ए से जो है क्या कहते हैं क्लास बी कॉल करते हो, क्लास बी से क्लास सी कॉल करते हो, एंड देन क्लास सी से जो है क्या कहते हैं क्लास डी कॉल होता है, ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर कोई अगर वेरिएबल है, लेट से कि जो है क्या कहते हैं कोई भी एक वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल हो सकता है। अब इसको क्या है कि जो है क्या कहते हैं, मे भी क्लास बी से कुछ ऐसा ट्रिगर चलता है, ठीक है। कोई ट्रिगर चलता है, अभी जो है क्या कहते हैं ट्रिगर को हम आगे देखेंगे। बट ट्रिगर बेसिकली कोई भी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, अगर हमने ट्रिगर लिखा है तो वो चलने लगता है, डिपेंड ऑन इवेंट्स, ठीक है। हो सकता है इससे भी कुछ ट्रिगर कॉल होता है ना। और हम्म। इससे हम जो है क्या कहते हैं ईमेल भेजते हैं, ठीक है। हम्म। अब जब जो है क्या कहते हैं हम ये चीजें कर रहे हैं, इसको मतलब है कि तो होता क्या है कि ये सारी चीजें जब हमने ए क्लास कॉल करी और तब तक ये ईमेल भेज रहा है, तब तक ये सारी चीजें एक सिंगल ट्रांजेक्शन में काउंट होती हैं। क्योंकि अभी भी कुछ मतलब इससे ये कॉल हो गया, इससे ट्रिगर, ट्रिगर से कोई दूसरी क्लास एंड ऑल कॉल हुई, फिर उसके बाद सी चला, फिर सी से वही ट्रिगर एंड ऑल, फिर डी से ईमेल। तो ये सारी चीजें एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कॉल होती हैं। अब इसके कुछ वेरिएबल्स हैं, तुमको क्लास बी में भी जरूरत पड़ सकती है, क्लास सी में भी, क्लास डी में, अगर ऐसा कुछ है तो अब हर क्लास में तुम उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते फिरोगे ना। हम्म। एक क्लास का ऑब्जेक्ट हर क्लास में बनाओगे तो मेमोरी वेस्टेज होगी। तो मेमोरी को जो है क्या कहते हैं सेव करने के लिए, और एक चीज ये भी है ना कि लेट से कि इसमें एक वेरिएबल है, मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे इस पे मैंने चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू कर दी मैंने, सॉरी, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 100, ठीक है। अब हाँ। इस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को मुझे यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे मुझे 100 ही चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 100 चेंज कर दी तो मुझे यहाँ पे 100 चाहिए, ठीक है। अब हम्म। इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या कहते हैं यूज करोगे तो उसको क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है नल, नल। ठीक है। तो नल मिलेगा। सिमिलरली अब जो है, या तो अब जैसे लेट से कि अब यहाँ पे कुछ हुआ एंड देन जो है क्या कहते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कर दिया 900, ठीक है। हम्म। अब 900 करने के बाद अगर मैं फिर यहाँ से यहाँ पे वो करूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे फिर मुझे नल मिलेगी, जबकि मिलनी मुझे क्या चाहिए थी, नल यहाँ पे मुझे चाहिए थी 900, 900। हाँ। है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है इंस्टेंस वेरिएबल में। तो बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल दो चीजों के लिए यूज होता है, एक तो वो कि जब आपको जो है क्या कहते हैं मेमोरी एलोकेशन सेव करना है, ठीक है। हम्म। तो क्या है, हाँ, जब मेमोरी एलोकेशन सेव करना हो, एक तो नंबर वन। हम्म। नंबर टू ये कि जब भी कोई सेम वेरिएबल जो है क्या कहते हैं इसमें ये क्या कहते हैं कि टू सेव द मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये बेसिकली अल्टीमेटली हमारा हीप साइज से एसोसिएटेड है, ठीक है। हम्म। एक मिनट। ठीक है, ये हो गया ना टू सेव द मेमोरी एलोकेशन, ठीक। और दूसरा जो अब होता है हमारा कि जो है कहते हैं टू एक्सेस द वेरिएबल विद इन द ट्रांजेक्शन,
मतलब जैसे हमने देखा ना कि ए से शुरू होके यहाँ डी तक चल रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और डी हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ए से और डी के बीच में कभी भी अगर हमें कोई वेरिएबल चाहिए किसी एक पर्टिकुलर क्लास का, तो हम हमेशा स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, और उससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा फिर वो वैल्यू जो है क्या कहते हैं आगे चल के मिलेगी मुझे। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे 10 है, ठीक है, और इस अभी ये क्या था, पहले हमने जो एग्जांपल लिया था वो था इंस्टेंस वेरिएबल का, अब ये हम ले रहे हैं क्लास वेरिएबल का। बाय डिफॉल्ट लेट से हमने इसमें 10 कर दिया, अब मैंने अगर यहाँ पे 100 चेंज कर दी, तो अब यहाँ पे मुझे जो नल की जगह जो है क्या कहते हैं नल ना मिलके अब मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 100, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 900 चेंज करूंगा तो यहाँ पे मुझे अगेन नल ना मिलके मुझे मिलेगा 900, क्योंकि मैंने यहाँ पे 900 चेंज कर दी। अब जो भी मैंने चेंज करी अब इसकी वैल्यू अक्रॉस द ट्रांजेक्शन, अब वहां से वो नई नई वाली ट्रेवल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ अभी थोड़ा क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसको जो है क्या कहते हैं नीचे डाल देता हूँ उठा के, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना दूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन वैभव, आपको कोई क्वेश्चन है कुछ भी? और एक क्वेश्चन था कि वो ब्लॉब जो डेटा टाइप है उसके बारे में थोड़ा अगर हाईलाइट दे दे तो। हाँ, ब्लॉब डेटा टाइप जो है वो क्या कहते हैं हमेशा फाइल्स के साथ होगा। जैसे कि जो है क्या कहते हैं हमारी कोई इमेज है, लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे टॉम इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है, कोई भी है, लेट्स से कि ये इमेज है जेरी की, ठीक है। तो ये इमेज हमको दिख तो रही है ऐसे जो है क्या कहते हैं इस फॉर्म में दिख रही है हमको, जिसमें ये पूरा का पूरा एक जो है क्या कहते हैं वो दिख रहा है, एक जेरी दिख रहा है हमको। बट जब हम इसको सेव करते हैं ना सिस्टम में, तो ये बाइनरी के फॉर्म में सेम होती है। बाइनरी मतलब 0101, तो बेसिकली क्या है ना, ये कुल मिला के ये छोटे 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 पिक्सल्स होते हैं। ये पूरा जो इमेज हमें दिख रही है ना, एक्चुअली में इंटैक्ट इमेज नहीं होती है। ये हर एक चीज एक पिक्सल से बनी हुई है, छोटे छोटे, वो हमको दिख नहीं रहे हैं, वो माइक्रो पिक्सल्स से बनी होती है, जिसके पीछे 0101 चलता है, ठीक है। तो जब भी हमें इमेज पीडीएफ या वर्ड या फिर पीपीटी या किसी और फाइल से रिलेटेड काम करना होगा तो हमेशा हम ब्लॉब लेंगे, ब्लॉब से चलेंगे। तो ब्लॉब इसीलिए जो है क्या कहते हैं अभी नहीं लिया, क्योंकि उसके जो है क्या कहते हैं उसमें उस पे करने वाले हैं, मतलब मेनली काम करने वाले हैं जब हमारा वो आएगा, क्या बोलते हैं मे बी इंटीग्रेशन वगैरह, या फिर हम पीडीएफ वगैरह जनरेट करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। बट अल्टीमेटली हाई लेवल ब्लॉब जो है हमेशा फाइल से स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब भी हम क्या कहते हैं सेल्स फोर्स में कोई भी वो करेंगे फाइल, अगर लेट्स हमारे पास कोई अटैचमेंट है तो अटैचमेंट ऑब्जेक्ट होता है, फाइल ऑब्जेक्ट होता है सेल्स फोर्स में, ठीक है। अब जैसे हमने फाइल बनाया, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने ऐसे करके फाइल बना लिया। वैसे नहीं होता, फाइल के पीछे कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो कि होता है मेन ऑब्जेक्ट होता है जो स्टोर करता है डेटा, वो होता है कंटेंट वर्जन, ठीक है। गलत हो गया स्पेलिंग। तो जब हम कंटेंट वर्जन बनाते हैं तो इसमें एक फील्ड होती है कंटेंट बॉडी या बॉडी करके, ठीक है। तो ये जो बॉडी होती है इसका डेटा टाइप जो कहते हैं ब्लॉब होता है। तो इसमें हम ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते स्ट्रिंग टाइप वाली, कि मैं यहाँ पे डाल दूं कि जो है क्या कहते हैं सिंपल टेक्स्ट, नहीं वैसे नहीं डाल सकते। हमें अगर फाइल क्रिएट करनी है एपेक्स के थ्रू सेल्स फोर्स में, तो हम फाइल जो है क्या कहते हैं ऐसे क्रिएट करें, कंटेंट वर्जन हमने बनाया, उसकी बॉडी दे दी, और फाइल का डेफिनेटली उसका टाइटल होगा कुछ, तो उसका टाइटल देंगे, जैसे हमने दे दिया कि सिंपल टीएक्सटी फाइल है, ठीक है। और एक होता है इसमें जो है क्या कहते हैं पाथ होता है, आई थिंक पाथ होता है, ऐसे कुछ होता है जिसमें हम पाथ में भी हम सेम नाम जो फाइल का नाम देता है वही देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जब हम इसको क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जो बॉडी देंगे ना वो एक्चुअली में ऐसी कुछ देंगे हम, अभी मैं इसलिए बता नहीं रहा था क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी। ब्लॉब डॉट वैल्यू ऑफ, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग को ब्लॉब में कन्वर्ट करो और देन बॉडी में स्टोर करो।
तो ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, ब्लॉब में कन्वर्ट कर देगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इसका दिखाता हूँ आपको, ब्लॉब ये दिखेगा थोड़ा ही नहीं। हाँ जी, ये थोड़ा बाउंस हो रहा है। वो बाउंस होगा क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट ना है, इसीलिए नहीं बता रहा था मैं, बट मैं ठीक है तो सिंपल सा दिखाऊंगा एक बारी। ठीक है, इसमें जैसे ये है डेवलपर कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पे गए, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे मैंने ये डाला सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे ब्लॉब का डेटा टाइप है तो डेफिनेटली ब्लॉब में स्टोर करोगे, और कोई भी लेट्स से कि ब्लॉब कुछ भी दे दिया इसका नाम, ठीक है, और देन इसको डिबग कर दिया। अब अगर इसको डिबग करोगे, सॉरी वो क्या बोलते हैं, ब्लॉब डी डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें डिबग में कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ब्लॉब जो होता है वो पीछे हिडन सा होता है। अब जब डेटा टाइप की बात ही हो रही है, कन्वर्जन की बात ही कर रहे हैं हम, तो इसकी बात कर लेते हैं। अभी ब्लॉब को भी भूल जाओ, ठीक है। बस ये सिर्फ ये समझो, ब्लॉब हमेशा फाइल्स से डील करने के लिए होता है बस, ठीक है। अब हम समझ। बात करते हैं कि जैसे कि लेट से कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं, अभी इसको मैं ये कौन टॉपिक यहीं पे रखता हूँ, इसको अलग से पूरा रखेंगे। और कोई हाँ, डाउट हो तो बताओ। और आज एक चीज मेरे को ऐसा इनकाउंटर हुआ, जैसे क्लास पब्लिक है बट वेरिएबल, वही वापस चीज मैं पूछ रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन था। वेरिएबल प्राइवेट है तो अगर मैं उसको एनोनिमस विंडो से कॉल करूंगा वेरिएबल को, ठीक है, मैंने लिखा है ऐसे पब्लिक क्लास क्लास नेम, ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल में मैंने सिर्फ इतना लिखा है, स्टैटिक नहीं लिखा है, मैंने लिख दिया पब्लिक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अमन, ठीक है, एग्जाम्पल। एक मिनट, क्या नाम क्या लिखा है, पब्लिक पब्लिक, हाँ ठीक है, नेम इज इक्वल हाँ टू अमन, हाँ, ठीक है। अब नहीं, पब्लिक नहीं, सॉरी, प्राइवेट, या मैंने कुछ डेटा टाइप उसका डेटा वेरी एक्सेस मॉडिफायर दिया ही नहीं है, मतलब वो हम्म प्राइवेट हो गया। तो अगर हम्म मैं इसको एक्सेस करूंगा तो पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एनोनिमस विंडो में। ठीक है, ये बना दिया। हाँ, उसके बाद मैं अगर उसको एक्सेस करने जाऊंगा तो मेरे को क्या बोलेगा, वेरिएबल इज नॉट विजिबल, राइट। हाँ, यही बोलेगा, हाँ वेरिएबल डज नॉट तो एग्जिस्ट बोलेगा, नॉट विजिबल नहीं, हाँ डज नॉट तो एग्जिस्ट। कुछ गेट सेट कुछ होता है क्या, उससे उससे एक्सेस कर सकते हैं क्या। गेट सेट होता है जो है क्या कहते हैं, उस पे अभी आगे डिस्कशन होगा। क्योंकि मेरे को एक जन पूछ रहा था तो मैं बोला कि एक बार मैं आपसे बोला पूछूं, तो उससे हो सकता है क्या एक्सेस, तो भी। उसमें ऐसा होता है, किसी भी जो वेरिएबल को हम ऐसे बनाते हैं, वो बेसिकली ऐसा होता है, प्राइवेट सॉरी पब्लिक होता है वेरिएबल, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नहीं पूरा, बट मैं सिंपल से बता देता हूँ। पब्लिक, इसमें कुछ ऐसा होता है जो है क्या कहते हैं, ये होता है गेट और प्राइवेट सेट, ऐसे होता है वो। तो इसमें क्या होता है कि गेट तो कर सकते हो बट वैल्यू सेट नहीं की जा सकती, सेट होगी सिर्फ क्लास के अंदर से। एंड देन फिर मेथड बनते हैं जो है क्या कहते हैं, पब्लिक मेथड बनेगा, और लेट्स से कि स्ट्रिंग, और वो उसने कह दिया कि गेट नेम, और ये जो है क्या कहते हैं तुम्हारा नेम, ये जो वेरिएबल होगा वो तुम्हारा प्राइवेट ही होगा, ठीक है। हम्म। ये जो प्राइवेट होगा, जो है क्या कहते हैं, ये प्राइवेट गेट और प्राइवेट सेट ऐसे करके होगा। और जो है ओके। क्या कहते हैं, तुम्हारा जो एक मेथड होगा जो पब्लिक होगा, और एक मेथड दूसरा होगा वो भी पब्लिक होगा। ये होगा पब्लिक स्ट्रिंग लेट्स से सेट नेम, और यहाँ पे आएगा एक वेरिएबल नेम, और यहाँ पे सेट करोगे तुम जो क्या कहते हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और यहाँ से रिटर्न कर दोगे रिटर्न दिस डॉट नेम, ऐसे। तो उसको पता ही नहीं चलेगा पीछे उस वेरिएबल का क्या नाम। ये बेसिकली उसके लिए आता है इनकैप्सुलेशन और वो एब्स्ट्रैक्शन और इंटर के लिए। ये बेसिकली हाइड करने के लिए होता है कि यूजर को हम वेरिएबल ही हाइड करके, कोई दूसरा डेवलपर है तो उसको वेरिएबल ही हाइड कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता उसको कौन सा वेरिएबल है क्या है पीछे क्लास के। ओके,
तो वो इसमें एक्सेप्शन अपना होता है ये सब। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, गेटर एंड सेटर को जो है क्या कहते हैं बाद में देखा जाएगा, बट ऐसा कुछ किया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ये यूज किया जा सकता है, मेथड्स यूज किया जा सकते हैं। बट अभी इसको अगेन कंफ्यूज होगा, वैभव भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। किधर गया? समझ गया। ठीक है, ठीक है। तो और कोई डाउट है या फिर स्टार्ट करें लूप से? और एक डाउट था, रुकिए मैंने पूछना। ऑल्सो if I don't want to print the time, कहाँ गया वो डाउट? हाँ, और कुछ नहीं है, ठीक है, बस यही है। ठीक है, हाँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो जो है क्या कहते हैं, हम बात करते हैं लूप्स की, कि मतलब उसमें सेल्सफोर्स में लूप कैसे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सेल्सफोर्स में या मतलब नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरह के फॉर लूप होते हैं। एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, और एक डू वाइल लूप होता है। ठीक है, अब लूपिंग की जरूरत क्या पड़ती है, हमें क्यों यूज करना पड़ रहा है लूप्स वगैरह? तो अगर याद हो तो जब हमने पहले अभी बात करी थी पीछे, कलेक्शंस 2 दिन में हमने पढ़े थे। एक दिन लिस्ट और मैप, और एक दिन सॉरी लिस्ट और सेट, और दूसरे दिन मैप। तो जब हमने ये पढ़ा था तो उसमें हमें क्या था कि अगर हमें कुछ प्रिंट करना होता था, अगर हम लिस्ट की बात करें तो हम लिस्ट से गेट करते थे, है ना। लिस्ट से हम जो है क्या कहते हैं, गेट मेथड निकाल के जो है क्या कहते हैं, तब उस पे जाके हम काम करते थे और उसको प्रिंट करते थे, है ना। अब लेट से कि मुझे उस लिस्ट का, अब ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है हमारी। अगर मुझे इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना हो, कि मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, या प्रिंट नहीं करना, मुझे एक लिस्ट है अकाउंट्स की या कॉन्टैक्ट्स की, और मुझे उस लिस्ट में हर एक एलिमेंट में कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ डेटा मैनिपुलेट करना है, तो मैं उसको कैसे करूंगा? तो वहां पे हमारे पास लूप आते हैं। लूप्स मतलब कि हम एक लिस्ट में या सेट में या मैप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जो है क्या कहते हैं, आइटरेट करके वन बाय वन जो है क्या कहते हैं, हर एक लूप मतलब हर एक आइटम में कुछ ना कुछ करें, तो वो जो है क्या कहते हैं हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसका जो है क्या कहते हैं, हमारे पास वही लूप हो गया, फॉर लूप। इसमें हम नॉर्मली बात करेंगे फॉर लूप की, जिसको हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली और बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। बाकी जो वाइल लूप और डू वाइल लूप है, इसको हम देखेंगे बट इसको हम बहुत कम यूज करेंगे। बट इंपॉर्टेंट तीनों लूप है। ठीक है, जब हम फॉर लूप में सेल्सफोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है क्या कहते हैं, तीन तरह के फॉर लूप सेल्सफोर्स हमें देता है। जिसका सबसे पहला ट्रेडिशनल फॉर लूप, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। दूसरा है द लिस्ट और सेट आइटरेशन फॉर लूप। एंड देन तीसरा है सोकल फॉर लूप, जिसको इसको हम जो है क्या कहते हैं बाद में देखेंगे जब हम सोकल क्वेरीज को कर चुके होंगे। अभी हम इन दो चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं इसका फॉर लूप काम कैसे करता है। हमेशा उसका जो फॉर लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, ये बेसिकली उसका सिंटैक्स होता है। हमेशा वो स्टार्ट होगा एक इंटीजर आई इक्वल टू 0। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आई जे के एल एम कुछ भी हो सकता है। बट हम इन मतलब मोस्टली अगर आप किसी भी डेवलपर का कोड देखोगे तो हम उसने हमेशा आई ही यूज किया होगा, आई इक्वल टू 0। देन ये एग्जिट कंडीशन है। ठीक है, जैसे एग्जिट कंडीशन नॉर्मली होती है हमारी, इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं, तो एग्जिट कंडीशन जो होती है वो नॉर्मली हमारी वो होती है जो लिस्ट का जो है क्या कहते हैं साइज होता है, लिस्ट डॉट साइज -1। अब अगर याद हो हम यहाँ पे -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर याद हो तो जो लिस्ट का इंडेक्स होते हैं, अगर मेरी लिस्ट का साइज 4 है तो लिस्ट का मैक्सिमम जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा?
3 होगा भैया। 4 - 1 जो कि हमारा जो है क्या कहते हैं इक्विवेलेंट है 3 के। तो इसीलिए हम हमेशा, और हमने ये भी बोला था कि हमारा इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली हम 0 से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम पहले से पहले एलिमेंट को ले सकें, एंड देन हम जाएंगे कहां तक, लिस्ट का साइज -1, जिससे कि हम वो एरर पे इनकाउंटर ना करें जो कि कहता है एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, हम देखेंगे। एंड देन इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट स्टेटमेंट होता है कि हम लिस्ट में किस तरह से आइटरेट करना चाहते हैं, मतलब आइटरेट इन द सेंस कि एक के बाद एक एलिमेंट, या फिर एक के बाद मतलब हमने पहला एलिमेंट लिया उसके बाद हम चौथा एलिमेंट लेना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम हमेशा i++ ही लिखते हैं, या कभी कभी i-, भी लिखते हैं, डिपेंड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिशनल फॉर लूप। और अगर हम स्पीड की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो सबसे फास्ट लूप यही होता है, फास्टेस्ट फॉर लूप। इससे इससे फास्ट लूप कोई भी नहीं होता। तो जब भी जो है क्या कहते हैं हम फॉर लूप यूज करेंगे तो हम नॉर्मली यही वाला फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे ये वाला भी। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं हम चलते हैं सिंपल सा इसमें डेवलपर कंसोल में, और हम जो है क्या कहते हैं डिबग पे जाके ओपन एग्जीक्यूट इन ओमनिस विंडो, और यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड अगेन फ्रूट्स की लिस्ट बनाएंगे, एंड देन हम ये वाला डिक्लेरेशन यूज करेंगे जिसमें हम सिर्फ कुछ मतलब वो दे देंगे। ठीक है, हमने ये 3 फ्रूट्स दे दिए। अब मुझे अगर ये 3 फ्रूट्स प्रिंट करने हो, मतलब तीनों को, तो मैं ऐसे 0, 1, 2, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जो क्या कहते हैं लिस्ट में कितना डेटा है। अभी तो चलो, अभी तो मुझे दिख रहा है कि लिस्ट में 3 है, 3 साइज है मेरे लिस्ट की, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि फ्रूट्स डॉट गेट 0, है ना, ऐसा कर, मतलब क्योंकि मुझे पता है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ 0, 1 और 2, मैं इनको डिबग स्टेटमेंट में डाल दूं तो प्रिंट हो जाएगा। अब कल्पना करो, इमेजिन करो कि आपको पता ही नहीं है कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, 10, 15, 20, 25, 10,000, और आपको हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना या हर एक एलिमेंट में कुछ करना है, तो आप कैसे करोगे? तब जो है क्या कहते हैं आप फॉर लूप यूज करोगे। तो हमेशा जो है क्या कहते हैं आप फॉर लूप लगाओगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटीजर i=0 से स्टार्ट करोगे, और इंक्रीमेंट सॉरी, ये जो हमारी होती है, मैं वो फॉर लूप का जो स्टेटमेंट है, सॉरी सिंटैक्स है, वो ले आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये जो सिंटैक्स है वो कहता है एग्जिट कंडीशन, मतलब कि हमारा जो फॉर लूप है वो कब एग्जिट करेगा, क्योंकि हम हमेशा नहीं चला सकते ना। इनफाइनाइट चलाएंगे तो वो सिस्टम फट जाएगा, हमारा सेल्सफोर्स का सिस्टम फट जाएगा। तो इसको जो है क्या कहते हैं हम हमेशा के लिए नहीं चला सकते, तो हमें कुछ ना कुछ एक एग्जिट कंडीशन देनी ही पड़ेगी कि अगर ऐसी कंडीशन मीट हो तो मतलब एग्जिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग कॉलेज गए हैं, स्कूल्स गए हैं, तो स्कूल में भी एक लिमिट होती है कि आप जो है, जैसे मेरा कॉलेज था कि मेरा तो इंटर कॉलेज था, तो 6th से 12th तक उसमें था, 6 से 12। तो मतलब आपने इंटर किया 6 में, तो आप मैक्सिमम वहां पे क्लास 12 तक रह सकते हो, उसके बाद आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। एंट्री कंडीशन क्या थी कि अगर जो है क्या कहते हैं आप क्लास 6 में हो तो ही जो है क्या कहते हैं आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो वही हम कह रहे हैं, एंट्री कंडीशन हमारी हो गई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, और एग्जिट कंडीशन हम उसको बोल रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं अगर जो है i लेस देन ये जो हमारा फ्रूट्स है उसका साइज -1। ठीक है, साइज -1। और वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, सॉरी, लेस देन साइज, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया है, इक्वल का नहीं लगाया, तो वो जैसे ही 3 पे आएगा अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, i++ और फिर कंडीशन ऐसे i++। अभी मैं एक बार पूरा लिख दूं एंड देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, एंड देन अब हम कैसे करेंगे, अब हमें यहाँ पे गेट करना है एलिमेंट, तो हम कहेंगे स्ट्रिंग फ्रूट नेम इक्वल टू, अब ये आप कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दो,
अब यहाँ पे आप जीरो हार्ड कोड नहीं लिखोगे, क्योंकि आई में है, आई की ऐसी वैल्यू है जिसमें पहली बार 0 फिर 1 2 ऐसे आएगा, तो अब यहाँ पे आप आई लिखोगे। तो इससे क्या होगा कि जो है क्या कहते हैं, अब ये फॉर लूप पूरी तरह से काम कैसे करता है वो बताता हूं मैं। ये सबसे पहले फॉर लूप यहाँ से शुरू होगा, वो चेक करेगा कि आई इक्वल टू 0, एंड देन फिर यहाँ पे जाएगा, वो चेक करेगा कि क्या आई लेस देन फ्रूट्स डॉट साइज, मतलब आई अभी 0 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि काम कैसे करेगा। आइट्रेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बार आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 0, ठीक है। फिर चेक करेगा कि क्या आई इज लेस देन फ्रूट्स का साइज कितना है, 3। वो कहेगा कि हाँ, इसका आउटकम जो आएगा वो आएगा यस, ठीक है, ट्रू आएगा बेसिकली, ठीक है। जब ट्रू आएगा तो जो है क्या कहते हैं, फिर वो यहाँ पे चला जाएगा, जैसे ही ये कंडीशन उसको मिली ना, तो फिर वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस कंडीशन को लिखूं, वो करूं, तो ये क्या बोलेगा, फ्रूट्स नेम। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या करेगा, 0 करेगा, ठीक है। और फिर हम इसको जो है क्या कहते हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो फ्रूट का नेम प्रिंट कर देगा एप्पल, ठीक है, वो यहाँ पे एप्पल प्रिंट कर देगा। इतना क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है। अब बात करते हैं हम आइटरेशन नंबर 2 की, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 कर दिया। अब वो इसको, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा, अब यहाँ पे जाएगा। अब आई की वैल्यू, आई प्लस प्लस का मतलब होता है जो है क्या कहते हैं, अभी मैं इसको बता देता हूँ। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे होता है। तो क्या करेगा यहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, और आई प्लस प्लस करने के बाद अब वो यहाँ पे आएगा, इस वाले पे। तो वो ये क्या कहेगा, यहाँ पे क्या चेक करेगा, आई की वैल्यू हो गई अब आपकी 1, ठीक है। अब ये यहाँ पे चेक करेगा 1 लेस देन 3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब ये चेक करेगा 1 लेस देन 3, ये कहेगा ट्रू। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पे 1 डालेगा, गेट करेगा और बनाना प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये प्रिंट करने के बाद वो फिर से यहाँ पे जाएगा, अब ये आई प्लस प्लस करेगा। तो अभी क्या थी हमारी, आई की वैल्यू थी 1, तो अब ये फिर से जो है क्या कहते हैं, आइटरेशन नंबर 2 से आइटरेशन नंबर 3 पे होगा। अब आई की वैल्यू हो गई 2, 1 से 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये करेगा 2 इज लेस देन 3, हाँ 2 जो है 3 से छोटा है। अब यहाँ पे क्या करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये क्या प्रिंट करेगा, मैंगो, ठीक है। अब ये फिर से जाएगा आइटरेशन नंबर 4 पे, ठीक है। यहाँ पे इसने किया 2 + 1 = 3, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आया, फिर वो चेक करेगा आई इज लेस देन, मतलब फ्रूट्स डॉट साइज, मतलब वो ये कह रहा है कि आई की वैल्यू अब आपकी हो गई 3। अब वो कह रहा है कि 3 इज लेस देन 3, नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये करेगा फॉल्स। और जैसे ये फॉल्स करेगा, ये सॉरी गलत जगह पे कर दिया, यहाँ पे करना था, ठीक है। अब ये यहाँ पे फॉल्स करेगा, जैसे ही फॉल्स करेगा ये दोनों लाइन नहीं एग्जीक्यूट होंगी और फॉर लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आपका फॉर लूप चलता है। ये कंडीशन सिर्फ एक बार चलेगी, उसके बाद ये दोनों कंडीशन आपस में चलती रहेंगी। ये कंडीशन चलने के बाद वो यहाँ पे जाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कंडीशन उसको ट्रू मिलती रहेगी तब तक जो है क्या कहते हैं, वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो वो 1 बाय 1 जो है क्या कहते हैं, वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब कोई कुछ क्वेश्चन था? नहीं भैया। ठीक है, वैभव आपका? नहीं भैया। नहीं, ठीक है। तो क्लियर है ना इसमें, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो है क्या कहते हैं, कंफ्यूजन सा हो, या फिर ऐसा कुछ लग रहा हो कि कुछ मैंने ऐसा एक्स्ट्रा बता दिया जो कि क्लियर नहीं है? नहीं नहीं मेरे आंसर क्लियर है। ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल फॉर लूप आपका ऐसे काम करता है।
नॉर्मली जब हम कोड लिखते हैं तो हम बेसिकली कुछ ऐसे लिखते हैं, मतलब मैं जो लिखता हूँ, मैं बाकी का तो नहीं पता, हम ऐसे लिखते हैं इंटीजर लेंथ इक्वल टू फ्रूट्स डॉट साइज, और यहाँ पे मैं लेंथ डाल देता हूँ बस, जिससे कि वो सिर्फ एक बार लेंथ कैलकुलेट करे, बार बार नहीं। ठीक है, और एक मिनट रुको आप लोग। ठीक है, तो ये क्लियर है। हाँ अब जी Yes. भैया। हाँ, अब सिमिलरली अगर आपके पास कोई सेट हो तो उस सेट में कैसे कर सकते हो, अब जैसे कि अब सेट को अगर आइटरेट करना हो, या अगर मैं इसी लिस्ट को मुझे दूसरी तरह आइटरेट करना हो दूसरे तरीके से, तो मैं कैसे करूंगा, इसको अभी मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब एक फॉर लूप जो हमने देखा था वो देखा था कि ये जो है क्या कहते हैं, ऐसे कुछ जो दूसरा होता है लिस्ट और सेट आइटरेशन मैप ऐसे। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है हमारे फॉर लूप का। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, अगर देखोगे तो इसका सिंटैक्स क्या है कि ये कह रहा है कि या तो ऐसा ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फिर ये सेमी कॉलन लगा दिया यहाँ पे, एंड देन लिस्ट या सेट दे दिया, एंड देन उसके बाद हमारा कोड ब्लॉक। ठीक है, तो अगर इसको लिखना हो तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सिंपल वहां पे दिया उसने, वो कहेगा फॉर। ठीक है, और यहाँ पे इसने कहा ऐसा ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और इंटीजर। तो अगर मुझे इस लिस्ट को आइटरेट करना है, इस लिस्ट को, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि अब मुझे क्या देखना होगा यहाँ पे कि इस लिस्ट का डेटा टाइप क्या है, किस तरह की लिस्ट है। तो इसने कहा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग, और फिर मैं कोई भी एक वेरिएबल दे सकता हूँ, मैं str लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रूट नेम लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। बट ये जो होगा सबसे पहला जो डेटा टाइप होगा, वो उस लिस्ट का डेटा टाइप होगा। लिस्ट का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग आएगा। अब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रूट नेम्स एंड देन कॉलन, जो भी लिस्ट का नाम होगा वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में अब ये जो आइटम्स हैं ये वन बाय वन जो है क्या कहते हैं इस वेरिएबल में आते जाएंगे। पहली बार ये आएगा, फिर इस कोड के अंदर जाएगा जो है क्या कहते हैं, फिर दूसरी बार ये आएगा जो है क्या कहते हैं बनाना, वो यहाँ इस कोड के अंदर जाएगा, प्रिंट होगा। तीसरी बार मैंगो आएगा, वो इसके अंदर आएगा, प्रिंट होगा। अब अगर मैं इसको जो है क्या कहते हैं यहाँ पे उठा के ऐसे प्रिंट कर दूं, तो जो है क्या कहते हैं ये भी चलेगा। अब मुझे यहाँ पे गेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गेट मेथड यूज करके, क्योंकि यहाँ पे मैं ये ट्रेडिशनल वाला यूज नहीं कर रहा, जिसमें मैं कहता हूँ कि आई से लेके साइज तक, साइज -1 तक जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे लिस्ट का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ये उसका वेरिएबल मैं कुछ भी दे रहा हूँ, और ये मेरी लिस्ट है, और जो भी इस लिस्ट में आ रहा है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आ रहा है, उसको प्रिंट करते जाओ। उसमें इसमें भी ऐसा ही काम चलेगा। ये ये लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये फ्रूट नेम में पहले यहाँ से ये पहला एलिमेंट उठाएगा और प्रिंट कर देगा, फिर दूसरा एलिमेंट इस फ्रूट नेम में आएगा, फिर प्रिंट होगा, फिर तीसरा एलिमेंट इसमें आएगा, फिर प्रिंट होगा। तो ऐसे काम चलेगा। ठीक है, अब अगर जो है क्या कहते हैं, मैं नीचे वाली को कमेंट कर देता हूँ, और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, तो ये जो है क्या कहते हैं इसमें वही सेम चीज वो प्रिंट हो जाएगा, हमारा जो फ्रूट्स के नेम थे एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, नहीं भैया। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई एक सेट बना दूं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट बना दिया, इंटीजर का मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और मैंने सिंपल सेट दे दिया और न्यू सेट इंटीजर, और इसमें मैं
कोई भी वैल्यू ऐसे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सेट है, यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट दिया है तो वो अपने आप डुप्लीकेट हटा देगा, तो उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे अगर सेट के सारे सेट के एलिमेंट प्रिंट करने हो तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, ठीक है। अब क्योंकि सेट में गेट मेथड होता नहीं है, जो क्या कहते हैं अगर याद हो तो, क्योंकि रीजन सेट में इंडेक्स नहीं होता तो गेट मेथड नहीं होता है, ठीक है। नो इंडेक्स नो गेट मेथड। तो अगर सेट का अब मुझे सारा कुछ प्रिंट करना हो तो मैं ये वाला तो यूज कर ही नहीं सकता, ये फॉर लूप तो मेरा बेकार हो गया, क्योंकि इसमें मैं जो है क्या कहते हैं गेट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये लूप जो है सेट आइटरेशन लूप बचा है, जिसको हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्या कहते हैं इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं लेट्स से n कर देता हूं मैं, और यहाँ पे मुझे अब सेट लिखना है और इसकी जगह मुझे n लिखना है। और अब फिर से मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब वो नंबर्स और फ्रूट्स दोनों प्रिंट करेगा, ठीक है। 2 5 6 7 8, और उसमें देखोगे वो दूसरा वाला 8 जो डुप्लीकेट था उसको नहीं प्रिंट किया, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं ऐसे जो है क्या कहते हैं आपका जो भी ये फॉर लूप वगैरह है, वो जो सेट में अगर जब भी कुछ भी आइटरेट करना हो तो सेट में ऐसे जो है क्या कहते हैं आइटरेशन होगा 1 by 1। बट मोस्टली हम सेट में कभी भी जो है क्या कहते हैं कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि सेट में हम हमेशा यूनिक वैल्यूज स्टोर करते हैं, लाइक ईमेल या फिर फोन नंबर या फिर जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड आईडीज। तो जब हम जो है क्या कहते हैं वो स्टोर करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको यूज कर लेते हैं कहाँ पे, सोकल क्वेरी में, या फिर जो है क्या कहते हैं किसी और चीज में यूज करेंगे, जो कि हम बाद में जो है क्या कहते हैं देखेंगे। अभी तक जो है अभी तक का जो भी है सेट एंड ऑल कैसे आइटरेट करना है वो क्लियर है। तो तो इसमें सेट में और लिस्ट में डिफरेंस कहाँ था, कुछ ज्यादा नहीं था ना कुछ भी। वहां पे आपने वेरिएबल डेटा टाइप बनाया, फिर एक वेरिएबल बनाया, फिर उसको एलोकेट कर दिया। यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है ना, मतलब फॉर लूप दोनों के लिए। हाँ, लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, तरीका वही है सेम। ओके। बट डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप डिफरेंट है, क्योंकि उसमें दोनों की फंक्शनैलिटी, दोनों की रिक्वायरमेंट, वो पूरी सारी चीजें अलग रहती अलग हैं, और दोनों का यूज केस भी अलग है, यूज भी अलग है दोनों का, हाँ हाँ, वो तो सही है, वो समझा। ओके। ठीक है। तो अगर नॉर्मल फॉर लूप अगर हम यूज करना है तो ये हमेशा मेरे को एक स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें फ्रूट्स डॉट गेट करके वो वैल्यूज को उसमें फिर से डालना पड़ेगा। तो आपने हाँ लाइन नंबर हाँ। से लिखा है। ओके। अगर जो है क्या कहते हैं वैसे ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज करना है तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं आपका जो होगा, जो होना चाहिए वो बेसिकली लिस्ट होनी चाहिए उसका डेटा टाइप, तभी वो चलेगा, ओके। ठीक है। हाँ। और कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं मैप की बात करूं कि मैप को कैसे आइटरेट करेंगे, ठीक है, तो इसको भी वहां पे डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर हम मैप की बात करते हैं तो हमारा लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सिंपल सा मैप स्ट्रिंग और इंटीजर का मैप बनाता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयज मैप, न्यू मैप और स्ट्रिंग और इंटीजर। और मैप डिक्लेयर करने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे हम लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, सेट डिक्लेयर करते हैं, तो इसमें हम भी करली ब्रेसेस के थ्रू हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि मैप एक की वैल्यू पेयर है, तो हम वैल्यू भी की वैल्यू पेयर के फॉर्म में यहाँ पे रखेंगे। जो सबसे पहली वैल्यू क्या है, ये है स्ट्रिंग, तो हम करेंगे एक में। फिर हम ये जो है क्या कहते हैं ये वाला साइन बनाएंगे इक्वल के साथ ग्रेटर साइन, ठीक है। एंड देन जो वैल्यू हमें देनी है, वैल्यू का डेटा टाइप हमारा इंटीजर है तो इंटीजर, अब हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हम डालेंगे एक में INC, और यहाँ पे हम दे देंगे यूनाइटेड या यूनाइटेड ऑयल, ठीक है। और लास्ट में जब हमें
पता हो कि हमें लिस्ट अब एंड नहीं ऐड करना है तो हम कॉमा हटा देंगे। ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट क्लियर है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे मैप प्रिंट भी कर दिया। अब मैप में जो है क्या कहते हैं प्रिंट, हमें नॉर्मली हमें मैप में दोनों चीजें चाहिए होंगी, उसकी की क्या है और उसके अगेंस्ट में वैल्यू क्या है, दोनों चीजें चाहिए होंगी हमें, है ना? हाँ तो हम नॉर्मली जब हमारे पास कोई मैप होता है तो हम नॉर्मली जो है क्या कहते हैं, जो आइटरेट करते हैं वो की सेट पे करते हैं। की सेट क्या करती है हमारी, वह वो क्या रिस्पॉन्स आता है इसका, की सेट का ये क्या रिटर्न करेगी? ये स्ट्रिंग करेगी भैया, स्ट्रिंग करेगी, पर क्या? मतलब जो की ये रिटर्न करेगी ना सेट हो। वो सेट ऑफ स्ट्रिंग करेगी, ठीक है? हाँ, सेट ऑफ स्ट्रिंग करती है की सेट, और जो हमारी वैल्यूज होती हैं, वो जो ये लिस्ट मेथड जो होता है वो होता है और लिस्ट ऑफ, इस केस में इंटीजर रिटर्न करेगा, इंटीजर आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैप को तो हम डायरेक्ट आइटरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम सेट और लिस्ट को कर सकते हैं आइटरेट, है ना? और हाँ हमारे पास की सेट है जो कि सेट दे देता है, हमारे पास वैल्यूज है जो कि लिस्ट दे देता है। तो अब अगर ये नॉर्मल मैप है मेरे पास, ठीक है, तो मैं इनमें से कोई भी मेथड यूज करके आइटरेट कर सकता हूँ और मुझे डेटा मिल जाएगा। मुझे अगर सेट की चाहिए तो की का डेटा मैं की सेट से कर सकता हूँ, और मुझे वैल्यूज चाहिए कि कौन से ताले की कौन सी चाबी, मतलब कौन से चाबी की कौन सा ताला है, तो मैं लिस्ट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे दोनों चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में होगा कि हमें दोनों चाहिए होगा, क्योंकि हम दोनों को लेके कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब अगर मेरे पास खाली की है तो कोई मतलब नहीं है उसका ताला जब तक नहीं है मेरे पास। सिमिलरली अगर मेरे पास खाली ताला है, जब तक उसकी चाबी नहीं है तो तब तक मैं उसको खोल नहीं सकता। तो मोस्टली हमें दोनों चाहिए होंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है क्या कहते हैं, सिंपल सा फॉर लूप लिखेंगे जो है। अब यहाँ पे जो फॉर लूप होगा वो मोस्टली हमारा जो होगा क्या कहते हैं, लिस्ट या सेट आइटरेशन, आइटरेशन फॉर लूप, ठीक है? हम्म, अब इसमें हम की सेट पे करते हैं मोस्टली, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स हम सेट पे करेंगे। तो हमने कह दिया स्ट्रिंग की, हमने नाम दे दिया उसका की, और हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय मैप डॉट डॉट की की सेट। सेट। तो अब वो क्या करेगा, जैसे ही हमने ये मेथड किया तो एक्चुअली में ये रिटर्न करता है सेट, ठीक है? अब अगर इसको मैं तोड़ दूं तो वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे, पहले तो मैंने ये मेथड लिख दिया, ठीक है? हम्म अब ये कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा मुझे पता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग करेगा, और इसकी वेरिएबल का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, की सेट ऐसे, ठीक है? हम्म, ये मैंने लिखा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब होता है कि पहले राइट साइड वाला एग्जीक्यूट करो इक्वल के, फिर एंड उसको देन लेफ्ट साइड वाले अच्छा में स्टोर कर दो, ठीक है? तो और फिर मैं इसको की सेट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है? अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिखूं तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका मतलब इसके लिए कोई ना कोई हीप साइज जो है हीप मेमोरी एलोकेट होगी, हम्म और एलोकेट होगी तो कोई ना कोई इसका साइज भी होगा, ठीक है? जबकि मुझे इस वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ इतना यूज है कि मुझे इस वेरिएबल पे फॉर लूप लगाना है और कुछ नहीं करना। हम्म तो क्यों मैं जो है क्या कहते हैं, अपना मतलब अपने रूम में मैं क्यों फालतू का कचरा रखूं? इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ही इसको जो है क्या कहते हैं यहाँ पे डाल दूं। जैसे ही इसका काम खत्म होगा, वो जो ये हीप साइज यहाँ पे लोकेट होगी वो होगी ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट डिबग, एंड देन वी कैन से की इज की, ठीक है? हाँ तो मतलब ये एक्मे इनका एंटरप्राइज जो भी है ईएनसी इनकॉर्पोरेशन, एंड देन यूनाइटेड ऑयल, और हाँ ठीक है? ये प्रिंट कर देगा की में। हम्म अब अगर मुझे, मेरे पास की आ गई, ठीक है? अब मुझे इस की के अगेंस्ट में वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे, मतलब हम की के अगेंस्ट में वैल्यू कैसे गेट करते हैं? की डॉट सॉरी कलेक्शन डॉट वैल्यूज।
बट मुझे की के अगेंस्ट में चाहिए, सारी वैल्यूज नहीं चाहिए। अब मुझे देखो, एक मिनट, यहाँ पे की में सबसे पहले आएगी एक में, मतलब तो आइट्रेशन पूरे 1 पे कलेक्शन को ही प्रिंट कर देते हैं, है। पहले कलेक्शन को ही प्रिंट कर देते हैं। नहीं, कलेक्शन को तो मैं प्रिंट कर रहा था, मैं पूछ रहा था यहाँ पे क्या करना है मुझे। इस की के पहला आइट्रेशन देखो, जब हम आइट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आएगा आइट्रेशन नंबर 1, ठीक है, ये जिसमें इस की में आएगी एक्मे, ठीक है, की वैल्यू होगी एक्मी। एक में अब की प्रिंट हो गया। अब मुझे इस एक्मे के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू यहाँ पे 238 वो मुझे लेनी है, बट वो कैसे कैसे मिलेगी मुझे वहां। मैं अगर वैल्यूज यूज करूंगा तो ये मुझे 238 24538 25538 सब दे देगा, बट मुझे इस की के अगेंस्ट में चाहिए, एक्मे के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू है वो चाहिए मुझे। तो वो कलेक्शन को ही प्रिंट कर दूं मैं, एम्प्लॉयज मैप को ही खाली प्रिंट कर दूं, तो की और वैल्यूज दोनों देगा, क्योंकि क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं तो वो आउटपुट तो की वैल्यू पेयर में देता है ना। यहाँ पे अभी हम प्रिंट कर रहे हैं, कल को मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे इसकी वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन करना है, फिर हाँ हाँ, तब दिक्कत होगा। हम्म, अब तब तब क्या होगा। वैभव, कोई आइडिया। नहीं पता भैया। मैप में गेट मेथड क्या करता है। वो वैल्यूज या की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। लेता है, गेट करता है मतलब। गेट मेथड जो, अच्छा लिस्ट का गेट मेथड क्या करता है। गेट गेट की जब हम बोलते हैं तो उसका वो हम नहीं, गेट गेट की नहीं होता है वो, गेट और इंडेक्स ऑफ, जब इंडेक्स ऑफ प्रोवाइड करते हैं तो वहां से हमें उसकी वैल्यू मिलती है। वैल्यू मिलती है, ठीक है, और मैप का गेट मेथड क्या करता है। गेट ऑफ की बोलते हैं तो उसकी वैल्यू देता है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यू। किस हाँ, तो किस डॉट डॉट गेट करके एम्प्लॉय मैप डॉट गेट, और एम्प्लॉय यहाँ डॉट पे मैप गेट डॉट मेथड, गेट इसके फिर अंदर की। की डाल देंगे। हाँ ठीक है, तो ये पहली बार एक में था तो आइट्रेशन 1 में प्रिंट करेगा 238। अब आइट्रेशन 2 होगा, आइट्रेशन 3 होगा, आइट्रेशन 2 पे वैल्यू होगी एक में INC, तो पर यहाँ पे प्रिंट करेगा। हाँ हाँ बोलो। पर भैया, आपने वो फॉर लूप जब लगा रहे थे, आप फॉर लूप में क्या लिखे हो, स्ट्रिंग की को वो वैल्यू असाइन करो एम्प्लॉय मैप डॉट की सेट, हम्म राइट। तो उसके पास तो की सेट है, तो वहां से वो वैल्यूज को कैसे उठा लेगा की सेट से ये क्या रिटर्न करता है, की। की रिटर्न करता है, सेट ऑफ कीज रिटर्न करता है। हाँ, सेट ऑफ की, हाँ मतलब वही सेट ऑफ कीज, हाँ। ठीक है, जब ये सेट ऑफ कीज रिटर्न करता है तो अभी हाँ जो हमने इससे पहले फॉर लूप चलाया था, जो है क्या कहते हैं, ये फॉर लूप, यहाँ पे सेट है और मैं सेट पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो एक हर एक एलिमेंट को उठाएगा ना 1 बाय 1, पहले 2 उठाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर उसको प्रिंट करता जा रहा है। तो क्या कर रहा है, इस एलिमेंट इस सेट से वैल्यूज पिक करता जा रहा है और प्रिंट करता जा रहा है, हम्म, यही है ना। हाँ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में की सेट उठा, मतलब सेट ऑफ कीज को उठा रहा है। सेट ऑफ कीज को उठा रहा है, तो वो 1 बाय 1 इस की में आती जाएगी, हाँ सेट में जो भी वैल्यू होगी, हाँ तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू आएगी, हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, की मिलेगी या पूरा सेट मिलेगा। खाली सेट मिलेगा, सेट ऑफ कीज, मतलब एक एक करके की मिलेगा खाली। जब की मिलेगा तो मेरे पास मैप का मेथड है जिसका गेट मेथड होता है, और उसके हाँ अंदर मुझे की पास करनी होती है। हाँ, तो जब और मैं उस इसको गेट करूंगा तो वहां पे वैल्यू आएगी, क्या। हाँ, अब समझा 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 समझा, हाँ समझ गया समझ गया, क्लियर क्लियर। ठीक है, वैभव कोई कंफ्यूजन।
नहीं भाई। क्लियर है ना? मतलब पूछ हाँ लेना ये तो, ये क्योंकि ये सारी चीजें बाद में जब क्या कहते हैं आगे के उसमें सेशंस में हम पढ़ेंगे तो फिर ये सारी चीजें मैं फटाफट लिख दूंगा, वहां पे फिर नहीं समझाऊंगा। अभी कुछ ठीक। है तो अभी पूछ लो। नहीं, ये क्लियर हो गया कि एक एक की आएगी और वो इससे पास होगी गेट मेथड से, तो उसकी लिस्ट की वैल्यू भी आ जाएगी, लिस्ट ऑफ इंटीजर। और फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी, वो फिर की पास होगी, ऐसे ही तीनों की वैल्यू मेरा आ तो जाएगी। फिर से मुझे डाउट आ रहा है अब वापस। ठीक है। देखिए एम्प्लॉइज मैप डॉट की सेट, उसके अंदर वो वैल्यूज वो मैंने एलोकेट कर दिया की को, ठीक है। रुक जा एक मिनट, मैं ऐसे लिख देता हूँ। हाँ जी, हाँ ये समझ गया, ठीक है। एक में आईएनसी यूनाइटेड आ गई। जब की सेट करोगे तो ये आएगा, उसको वैल्यू ये मिलेगा। हाँ हाँ। ठीक है। तो जब ये फॉर लूप चलता है तो वो क्या कहता है कि इस एक एक सेट से करके। पहला एलिमेंट लो और इसमें डालो, हाँ। और फिर उसके बाद यहां अंदर जाओ। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले एक्मी आएगा तो एक्मी प्रिंट करेगा, मैं ये हटा देता हूँ। हाँ क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले आएगा एक्मी प्रिंट करेगा, हम्म। फिर आएगा एक्मे आईएनसी वो प्रिंट करेगा, हाँ जी। फिर आएगा यूनाइटेड ऑयल वो प्रिंट करेगा। हम्म। ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसको डिबग करके देख लेते हैं। आ गया। हाँ जी। ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सिंपल प्रिंट कर देता हूँ डॉट गेट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्मी। एक्मी क्या है, मेरी की है इस मैप में जो पहले से अवेलेबल है। हाँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 238। 238। ठीक है। अब ये हम्म। एक्मी जो है क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे स्ट्रिंग की, और उसमें डाल दिया मैंने एक्मी। ठीक है। और एक्मे में जो है क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दी की। ठीक है। अब क्या प्रिंट करेगा, गेट एक्मी, और एक्मी में जाके वो ढूंढेगा 238। 238। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं एक्मे आईएनसी, तो अब क्या प्रिंट करेगा, एक्मी आईएनसी, फिर वो की को भी ढूंढेगा और की वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा। 24538। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस लाइन में वो क्या क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा सिर्फ 24538। 24538। और अगर मैं यहाँ पे अब फिर से चेंज करके यूनाइटेड ऑयल कर दूं तो हाँ 25538। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं क्या होगा, अब इस इन तीनों लाइन का क्या आउटपुट होगा, इसका आउटपुट क्या होगा वन बाय वन। इसका एक्मे आईएनसी यूनाइटेड ऑयल। ठीक है। अब अगर मैं ये लाइन लिखूं तो कोई कंफ्यूजन, की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं वैल्यू। नहीं, समझ गया। क्या कंफ्यूजन था। नहीं नहीं, अब नहीं है कंफ्यूजन। ठीक है। अब अगर इस की सेट को मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं तो कोई कंफ्यूजन, नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू है वही इस वेरिएबल में असाइन हो रही ना। मतलब राइट साइड में इवेल्युएशन हो गया, उसने कैलकुलेट किया, सब कुछ किया, और उसको ये मिल गया। ठीक है। हम्म। अब वो इस वैल्यू इस वेरिएबल में उसने स्टोर कर दिया। ठीक है। वेट भैया, गॉट इट, अब पूरा क्लियर हो गया। ओके। अब इसको अगर ऐसे प्रिंट करें और एग्जीक्यूट करें तो वो डिबग ओनली में हमें दे देगा वैल्यू, मतलब की वैल्यू फॉर, सॉरी सबसे पहले की आई एक्मी, फिर उसकी वैल्यू 238, फिर एक्मे आईएनसी, फिर यूनाइटेड ऑयल, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आती गई। ठीक है। ये क्लियर हो गया एकदम पानी की तरह। एकदम। ठीक है। वैभव आपको। जी भैया क्लियर। ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा जो है क्या कहते हैं फॉर लूप था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। ठीक है।
अब हम व्हाइल लूप की बात करते हैं। व्हाइल लूप बहुत ही सिंपल सा होता है, सिंटैक्स उसका होता है व्हाइल। इसके अंदर एक कंडीशन जाती है, कंडीशन हमेशा ये कंडीशन जो है वो एक सर्टेन कंडीशन मतलब ट्रू और फॉल्स इवेलुएट करेगी हमेशा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुई तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि लेट्स से कि तुम ये बोलो कि मुझे 0 से 9 तक प्रिंट करना है। ठीक है, नंबर्स प्रिंट करने 0 to 9। तो उसको कैसे प्रिंट करोगे? उसमें बोलोगे लेट्स से कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल ले लो, इंटीजर आई इक्वल टू इसको कर दो 0। ठीक है, एंड देन यहाँ पे while, और यहाँ पे चेक करो i इज लेस देन 10। अगर i 10 से कम है तो उसको डिबग कर दो। ठीक है, i, और फिर i की वैल्यू एक बारी बढ़ा दो, i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, जो कि i प्लस प्लस के बराबर भी होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, यहाँ पे i एक वेरिएबल ले लिया, उसको बोला 0, एंड देन हमने कहा इंटीजर i इज लेस देन, अगर 10 से कम है तो उसको प्रिंट करो, नहीं तो बाहर चले जाओ। और फिर हमने i की वैल्यू हर बारी बढ़ाई, इसलिए बढ़ाई कि पहली बार अगर i की वैल्यू क्या आएगी, i होगा फर्स्ट टाइम होगा i की वैल्यू जो है क्या कहते हैं 0, एंड देन सेकंड टाइम जो है क्या कहते हैं i की वैल्यू होगी 1। क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो बार बार 0 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 प्रिंट वो असाइन कर रखा है, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर i की वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं, लेट्स से अभी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट करते रहते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। द रीजन कि उसको हर बार i 10 से कम मिल रहा है, 0 है वो, और ये जब तक चलेगा जब तक जो है क्या कहते हैं एकदम से ये इसमें इसका सिस्टम फेल ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। अभी देखोगे इसमें सेंडिंग रिक्वेस्ट ही आती रहेगी, और थोड़ी देर में जो है क्या कहते हैं इसमें एरर आएगी कि जो है कि अब एरर क्या आएगी वो इसमें देख लेते हैं, अभी एरर आती जाएगी वो। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं हम जब भी व्हाइल लूप चलाएंगे और उसका जो कंडीशन होगा वो एक कंडीशन एक सर्टेन टाइम पे फुलफिल जरूर होना चाहिए, उसका जो है क्या कहते हैं मतलब फॉल्स जरूर होनी चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो वो फट जाएगा, और जो है क्या कहते हैं ऐसी एरर आएगी जो कि बोलेगा CPU टाइम लिमिट एक्सीडेड, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट है। बट ये मान के चलो कि CPU टाइम लिमिट एक्सीडेड तब आती है जब आपका कोड जो कि एसिंक्रोनस है, जो कि अभी के अभी चल रहा है, वो 60 सेकंड से ज्यादा देर तक एग्जीक्यूट होता रहा। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे प्रिंट करेंगे, i+1 करते जाएंगे तो अब ये तुरंत एग्जीक्यूट होके और डिबग कर देगा, एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे 0 to 9। व्हाइल लूप अब आप अपनी लिस्ट को प्रिंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से कि ये लिस्ट है हमारी, ठीक है, इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, अगर हम इसमें बोले इंटीजर, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, हाँ जी, नहीं, वाइल इंटीजर आप बनाओगे फिर वो बोलोगे लेस देन फ्रूट्स डॉट साइज या फ्रूट डॉट लेंथ है ना? हाँ, अब यहाँ पे बोलेंगे आई और यहाँ पे बोलेंगे फ्रूट्स डॉट साइज। ये आई लेंथ और 0, साइज डिफरेंस है क्या भैया मेथड में, कि दोनों सेम ही है? लेंथ मेथड होता ही नहीं लिस्ट में। नहीं, ऐसे नॉर्मली पूछ रहा। अच्छा, लिस्ट में नहीं होता तो सेट में भी, सेट में साइज होता है, मैप लेंथ होता है? सब में साइज होता है, लेंथ स्ट्रिंग में होता है, लेंथ कैरेक्टर काउंट करती है। ओके, ठीक है, अब हमने यहाँ पे आई से स्टार्ट किया, फ्रूट्स डॉट साइज से लेस देन पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, एंड देन अगर अभी अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम सिंपल सा प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट डिबग, क्योंकि हमें इंडेक्स पता है, हम सिंपल सा यहाँ पे फ्रूट्स डॉट गेट और उसमें इंडेक्स की वैल्यू डाल देंगे। अब ये इंडेक्स अपने आप चेंज होता रहेगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2, एंड देन यहाँ पे हमें i++ भी करना होगा, जैसे फॉर लूप में हम करते थे ना लास्ट में i++, वैसे इसमें भी i++ करेंगे। और अब अगर एग्जीक्यूट करेंगे
तो वो इजीली जो हमारी लिस्ट है उसको आइटरेट कर देगा और जो है क्या कहते हैं तीनों प्रिंट कर देगा। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा आज का वो ये है, इसमें डाल देते हैं यहाँ पे। लास्ट कंसेप्ट ये डू व्हाइल लूप। अब अगर इसमें एक ये बहुत ही फनी पिक्चर है, अगर इसमें देखोगे तो व्हाइल लूप क्या कहता है, व्हाइल लूप कहता है, अब जैसे लेट्स से कि दो दौड़ लगा रही है, दोनों दौड़ लगा रहे थे, ठीक है। इसके दिमाग में था कि जब तक मुझे किनारा नहीं मिलेगा मुझे तब तक दौड़ना है, तो इसीलिए इसने ये हर बार चेक करता था कि किनारा आया, अगर नहीं आया तो दौड़ो, ठीक है। और इसके दिमाग में क्या था, इसके दिमाग में था दौड़ो तब तक जब तक किनारा ना आए। तो क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक कर रहा है इसलिए ये गिर जाएगा किनारे से। बढ़िया, रीजन बहुत बीइंग कि जब डू व्हाइल यूज करेंगे तो ये कोड एक बार एटलीस्ट वन टाइम जरूर रन करेगा, इवन ये कंडीशन फॉल्स हो, जबकि व्हाइल के केस में वैसा नहीं है। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अभी अगर लेट्स से कि मैं व्हाइल इसको कह दूं, यहाँ पे मैंने डाल दूं आई इज लेस देन 0, तो ये कोड नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे आई 0 बराबर है दोनों, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर मैं यहाँ पे डू व्हाइल लिख दूं, डू और यहाँ पे लिख दूं व्हाइल आई, किधर गई, आई इज लेस देन 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं फ्रूट्स डॉट गेट आई की वैल्यू है 0, ठीक है। तो वो इसको प्रिंट कर देगा इवन ये कंडीशन फॉल्स है। अगर आप देखो तो आई 0 से कम नहीं है क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। बट क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक हो रही है, कह रहा है काम करो, पहले काम करो, कब, ये कंडीशन बाद में चेक करो, तो ये जो है क्या कहते हैं आउटपुट देगा एप्पल एज अ व्हाइल लूप। ये यहाँ पे आ गया क्योंकि डू व्हाइल लूप, सॉरी व्हाइल लूप हमारा नहीं चला, सिर्फ डू व्हाइल लूप चला है, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें डू व्हाइल लूप कब यूज करने चाहिए, तो डू व्हाइल लूप हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें अपना कोड एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करना है, नो मैटर द कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, एटलीस्ट वन टाइम, तो हम डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। क्लियर? यस। एनी डाउट? नो वे। नहीं। अगर डाउट नहीं है तो ये रहे आपके असाइनमेंट्स। एक लिस्ट क्रिएट करनी है, एक सेट क्रिएट करना है, फिर एक मैप क्रिएट करना है एंड देन उनको प्रिंट करना है सारे लूप्स के थ्रू, मतलब डू व्हाइल को छोड़ के। तो ज्यादा वाइल ज्यादा हम लोग फॉर लूप ही यूज करते हैं एपेक्स में, या फिर डिपेंड करता है? मोस्टली जैसे आप फॉर लूप, 90% फॉर लूप। मोस्टली फॉर लूप, बट डिपेंड्स ऑन की मतलब लोग व्हाइल लूप भी यूज करते हैं, डू फॉर व्हाइल लूप लूप। और वाइल में तो कुछ डिफरेंस ही नहीं था ना, उसको खाली ब्रेक कर दिया वाइल लूप ने एक एक करके, फॉर लूप को जैसे किया। हाँ मतलब एक्सपीरियंस और उसका क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस का वो आएगा, चेक करना होगा कि व्हाइल सही है या मतलब देखो फॉर लूप में तो हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल वाला फॉर लूप है वो फास्टेस्ट है, ठीक है। हाँ। अब हमारे पास लेकिन 3 फॉर लूप है, एक सॉरी हमारे पास फॉर लूप है, फिर हमारे पास व्हाइल लूप है, हमारे पास डू व्हाइल लूप है, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा वाला लूप सबसे फास्ट है, फॉर लूप या व्हाइल लूप। तो अगर व्हाइल लूप सबसे तेज है तो हम व्हाइल लूप ही यूज करेंगे, फॉर लूप नहीं करेंगे, ठीक। ये है। तो फॉर लूप तो हमेशा ही सबसे फास्ट ही रहेगा ना वाइल के कंपैरिजन में? नहीं, जरूरी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि फॉर लूप का तो मुझे क्लियर है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि फॉर लूप जो ट्रेडिशनल वाला है वही चलेगा। लेकिन जो है क्या कहते हैं व्हाइल लूप जो है क्या कहते हैं और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सा फास्ट है ये देखना पड़ेगा। और उसको टेस्ट करने के लिए अगर वैसे तो मैं खुद बता दूंगा टेस्ट करके, बट अगर आपको टेस्ट करना है तो कम से कम 2000 रिकॉर्ड लो, जो है क्या कहते हैं या तो फॉर लूप चलाओ, दो क्या कहते हैं यहाँ पे मतलब लेट्स से कि while i is less than लेट्स से 2030 प्रिंट करते जाओ आई की वैल्यू, ये आपका while लूप हो गया, ठीक है। हम्म। और
सिमिलरली यहाँ पे एक फॉर लूप चलाओ, integer I equal to 0, I is less than 20 30, and then I प्लस प्लस, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे I प्रिंट करो। अब जो है क्या कहते हैं, ऐसा करना होगा, यहाँ पे प्रिंट करना होगा तुम्हें सिस्टम डॉट डिबग, और ये करोगे स्टार्ट टाइम, और यहाँ पे डालोगे सिस्टम डॉट नाउ। सिस्टम एक क्लास है, नाउ उसके अंदर एक मेथड है जो कि आपको टाइम और डेट दोनों बताएगा। और ये यहाँ पे while loop end time system dot now। अब फिर यहाँ पे सिमिलरली जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा होगा for loop start time system dot now, and then यहाँ पे होगा for loop end time। तो अब इन जब ये स्टार्ट होगा और ये एंड होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, मिली सेकेंड्स में मिलेगा, ज्यादा मिलेगा नहीं। और जब क्या कहते हैं, ये प्रिंट हो और ये प्रिंट हो, तो इन दोनों के सेकेंड बीच का मिली सेकेंड में डिफरेंस निकाल लो और देखो कौन सा टाइम कम ले रहा है। जो कम ले रहा है वही फास्टेस्ट है। अब ये 2000 है, तुम इसको 10,000 क्या कहते हैं 10,000 कर दो, नंबर्स बढ़ाते जाओ और उसके बाद देखते जाओ किसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड्स में, जैसे 10,000 रिकॉर्ड्स में कौन सा लूप ज्यादा हो रहा है, 10 की जगह इसको 20 कर दो, फिर देखो कि कौन सा लूप कम टाइम ले रहा है। जो लूप कम टाइम ले रहा है उसी को यूज करना शुरू कर दो अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, बट इसमें कई सारी चीजें होंगी, तुमको स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रिकॉर्ड्स करने होंगे, मतलब 100 रिकॉर्ड अगर हैं तो कौन सा लूप कम टाइम ले रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अगर 100 रिकॉर्ड हो तो वाइल लूप का फॉर लूप कम टाइम ले रहा हो, लेकिन यहीं पे जब ये 10,000 रिकॉर्ड हो जाते हैं तो वाइल लूप कम टाइम ले रहा हो। तो फिर उस केस में जब तुम्हें पता हो कि इसका साइज 100 रिकॉर्ड होंगे तो फॉर लूप यूज करोगे, और अगर ज्यादा होंगे तो वाइल लूप यूज करोगे। तो ऐसे परफॉर्मेंस इसकी टेस्ट की जा सकती है। और कोई डाउट? नहीं नहीं भैया। समझा गया।